नल और टंकी से बनने वाले उन सिंपल सवालों को आज हम देखेंगे, जिन्हें बनाने के लिए आप तरह तरह के उपक्रम बनाते हैं, पर फिर भी जब परीक्षाओं में प्रश्न उससे थोड़ा सा हल्का करके पूछता है, आप गड़बड़ा जाते हैं। चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं। ये एक बिल्कुल शुरुआती प्रश्न है नल और टंकी का। कहता है कि एक तल में छिद्र होने के कारण, मतलब कोई एक टंकी था इस तरह से, इसमें यहाँ पे छिद्र हो गया, होल हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं? छिद्र का मतलब छेदा हो गया, पानी बह जा रहा। भरी हुई टंकी 6 मिनट में खाली हो जाती है। एक नल जो 8 लीटर प्रति मिनट की दर से भर सकता है के खोलने पर, मतलब यहां से कोई नल इसको भर रहा था, उसको जब खोल देता है तब वो 10 मिनट में खाली हो जाती है। अर्थात दोनों स्थिति में ये टंकी खाली ही हो रही है। बस समझिए, दोनों ही स्थिति में टंकी खाली ही हो रही है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, यहां पर ध्यान रखिए कि समय नहीं पूछ रहा है, टंकी की धारिता यानी कि कैपेसिटी, यानी कि इसमें कितना पानी हटेगा, ये पूछा जा रहा है। कैसे बनाएं? ट्रिक लगाएं? नहीं, मैं कोई भी हिसाब बिना ट्रिक का बताता हूं और बिल्कुल कंसेप्ट पर बताता हूं, और कंसेप्ट इतना कारगर होना चाहिए कि आप परीक्षाओं में उसे बना सके। देखिए, जो भरा हुआ है वो तो भरा हुआ रहता है, यहाँ पे खाली है, तो खाली वाले को हम निकाल के कर सकते हैं कि आखिर कोई जो भर रहा है और जो खाली हो रहा है उसका डिफरेंस कितना। तो पहला जो है 1 मिनट में खाली करेगा बराबर 1/6। बात समझ रहे हैं? जब इसको चला दिया जाए, जब दूसरा चला दिया जाए तब लिख देता हूं, दूसरा चलाने पर 1 मिनट में खाली करेगा 1/10, यही ना, 1/10। तो अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट में भरा भाग, याद रखिए खाली करने का जो समय था वो घट जा रहा, मतलब बढ़ जा रहा। तो यानी कि कुछ भर दे रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरा, 1/6 और घटाओ 1/10, कितना हो जाएगा 30, 6 × 10 दिए 1/15। 1 मिनट में 1/15 भाग, तो पूरा भरेगा, पूरा 15 मिनट में भर देगा। यानी कि जो टंकी भरने वाला था वो उस नल को 15 मिनट में भर दे रहा है। लेकिन यहाँ मिनट तो है नहीं, यहाँ तो लीटर है। लेकिन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि वह प्रति मिनट 8 लीटर पानी फेंकता है, प्रति मिनट 8 लीटर पानी फेंकता है। तो 15 में 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 लीटर। जहां पर भी आपका 120 है वहां टिक लगा दीजिए, आपका प्रश्न बन गया। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट को ध्यान रखिए, हिसाब अपने आप बनेंगे। अब इसी कंसेप्ट पर अगला मैथ को देखते हैं जो थोड़ा इससे ज्यादा कठिन है। इस सिंपल सा प्रश्न को देखिए। बोलिएगा कह रहे श्रीमान आप सबको सिंपल ही बोल रहे हैं। देखिए प्रश्न सिंपल ही होते हैं, हम लोग तरह तरह के उछल कूद करके उसको भारी बना लेते हैं। 2 नल ए एवं बी एक टंकी को 6 घंटे में 4 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि दोनों है जो अलग अलग भर रहा है। यदि वह बारी बारी से एक साथ खोले जाए, एक प्रश्न जो होते हैं बारी बारी वाले, ये समय काम में भी आते हैं। तो टंकी और समय काम लगभग एक ही होते हैं, कंसेप्ट भी दोनों का एक ही होता है और कोई अंतर नहीं होता है। बहुत ज्यादा इधर उधर करने का जरूरत नहीं, प्रतिदिन प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। यदि वह बारी बारी से एक साथ 1-1 घंटे के लिए खोले जाए तथा पहले, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहले ए बोला, कहीं कहीं पहले बी बोलता है। तो ये जो पहले वाला कंसेप्ट है ना, मैं लास्ट में जब हिसाब बनेगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे ध्यान रखा जाता है। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, प्रथम घंटा चलता है ए, दूसरा घंटा चलता है बी। तो ये 1 घंटा और 1 घंटा कितना टोटल हो गया? तो 2 घंटा। 2 घंटे में भरा भाग बराबर क्या निकालेंगे? 1/6 प्लस 1/4। कहिए कि श्रीमान 1/6 1/4 कहां से लाए? तो चूंकि ए 6 घंटा में भर सकता है तो 1 घंटा में भरेगा कितना? 1/6। बी 4 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/4। तो 1 घंटा ये चला, 1 घंटा ये चला, दोनों मिलाकर टोटल 2 घंटा चला। तो 2 घंटा में भरा बराबर 1/6 प्लस 1/4,
इसका एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, 6 दूनी 4 तिहाई 5/12 बन गया। नहीं, अब यहां पे देखिए कि यहां 2 घंटे में 5/12 भाग भरा है। 5 का ऐसा पढ़िए कि 12 से ज्यादा ना हो, 5 का ऐसा पढ़िए कि 12 से ज्यादा ना हो। तो स्पष्ट बात है 2 बार करना होगा, 2 ही बार ना, 5 दूनी 10, तो वो जो 2 आया उसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो 4 घंटे में भरा बराबर। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, सो बताइए। दो घंटा में भरा भाग बराबर 1/6 प्लस 1/4। तो अब 4 घंटे में भरा, याद रखिए 5 का को 2 बार पढ़े हैं, तो यहां 2 से गुना किए हैं, तो 4 घंटे में भरा भाग बराबर 5/12 अगुने 2। 2 कहलाए, हम यहां 2 से गुना किए हैं, तो यहां 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि 5 का को इतना बार पढ़ना है कि वो 12 से ज्यादा ना हो। यदि यहाँ पे 22 रहता तो 4 बार पढ़ते, यदि यहाँ 28 रहता तो 5 बार पढ़ते, मतलब थोड़ा सा कम होना चाहिए, यानी कि गुणनफल ज्यादा ना हो। तो 4 घंटे में कितना भरा? 4 घंटे में भरा भाग बराबर 5/6, 5/6। तो 4 घंटे में 5/6 भाग भर गया, बचा 1 घटाओ 5/6 यानी कि 1/6। अब 1/6 भाग भर गया, तो 4 घंटा चला, पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी, तीसरा घंटा ए, चौथा घंटा बी, 5वां घंटा कौन चलेगा? 4 घंटा तो चल गया है, 5वां घंटा ए चलेगा। तो ए तो 1/6 भर रहा था 1 घंटा में, यानी कि शेष भरेगा, शेष भरेगा ए बराबर 1 घंटा में। 1 घंटा में क्यों? क्योंकि ए से शुरू हुआ था। अब यहां पर समझिए, अब यदि यहां पर ये बोल देता कि बी कर रहा था, कौन कर रहा था? बी, तो फिर हमको 1/6 भाग जो है उसमें 4 से, जो 4 की कैपेसिटी थी भरने की, उससे गुना भाग करना पड़ता ए से में। यहाँ चूंकि ए शुरू किया है, तो 5वां घंटा ए चलेगा, तो 1 घंटा, तो 4 घंटा दोनों चला, अब 5वां घंटा ए खाली अकेले चला, तो टोटल कितना हो गया? 5 घंटा। जहां भी 5 है वहां टिक लगा दीजिए। कंसेप्ट समझे? गुणनफल तक लाना है, उसके बाद देख लेना। इसी तरह एक और हिसाब को देखते हैं, इसी तरह के एक और हिसाब को देखते हैं जिसमें 3 टंकी आ जाएंगे, या सॉरी 3 भरने वाले आ जाएंगे। इस प्रश्न को देखिए, ये जो अभी हमने सीखा उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। एक टंकी में 3 नल लगे, ए, बी एवं सी, जो टंकी को क्रमशः 30 घंटे, 20 घंटे एवं 45 घंटे में भर सकता है। नल ए प्रारंभ से लेकर अंत तक चलता है, नल बी, सी बारी बारी से शुरू से 1-1 घंटे चलते हैं। इस प्रकार पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, एगो यहाँ पे टंकी है, बात समझ लीजिए, इस तरह से टंकी है, 3 ठो नल लगा, ए, बी, वो यहां से बना देते हैं ना, सी, तीनों चल रहा है। ए जो है शुरू से चल रहा है, बी और सी बारी बारी से, मतलब पहले घंटा ए बी चला, दूसरा घंटा ए और सी चला, फिर तीसरा घंटा ए और बी चला, फिर चौथा घंटा ए और सी चला, इस तरह से भरता है। तो समय कितना लगेगा? क्या उसी तरह का है? बिल्कुल उसी तरह का, कंसेप्ट वही है। देखिए, प्रथम घंटा बनाने के लिए मैं बता रहा हूं, परीक्षा के लिए नहीं बता रहा हूं, बनाने के लिए। प्रथम घंटा कौन चला? ए प्लस बी, कितना भरा? तो 1/30 प्लस 1/20 होगा या नहीं होगा? सो बताइए। 1/30 प्लस 1/20 प्रथम घंटा। क्या कर दें इसको? 60, 30 दूनी 20 तिहाई, काट छांट कीजिएगा, 1/12, यानी कि प्रथम घंटा में ए और बी ने 1/12 भाग भर दिया। अब दूसरे घंटे, दूसरे, ध्यान से समझिएगा, घंटे में ए प्लस सी कितना भरेगा? तो 1/30 प्लस 1/45। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा चल रहा है, बी और सी बारी बारी से उसको असिस्ट कर रहे हैं। इसको क्या करेंगे हम? इसको भी बनाइएगा, तो इसका 30 45 दूनी 90, 30 तिहाई 45 दूनी,
यानी कि 1/18। प्रथम घंटा दूसरा घंटा। अब यहां से हम लोग का हिसाब आया जो हमने पहले सीखा था, यहां हमने इसको रेगुलर किया। तो 2 घंटे में कितना भरा, अब बन गया। अब इसको बनाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए प्रथम घंटा दूसरा घंटा, तो कुल 2 घंटे में भरा 1/12 प्लस 1/18, 36, 12 दूनी 12 तिया 36, जो मतलब हल करते हैं, और 18 दूनी 5/36, यानी कि 2 घंटा में 5/36 भाग भर गया 2 घंटा में। अब जो हमने पहले बताया था, पचका को इतना बार पढ़िए कि वो 36 के पास चला जाए, तो 7 बार, कितना बार में, 7 बार में। तो 7 से गुना कर दीजिए, बात से समझिए, 7 से गुना कीजिए, तो यानी कि 14 घंटा, 14 घंटा में भरा बराबर 7 बचे 35/36। 14 घंटा में भर गया कितना, 35/36। तो शेष कितना बच गया, शेष बचा बराबर 1 घटाओ 35/36, यानी कि 1/36 भाग। यानी कि जब 14 घंटा चल गया, बहुत भर गया, 1/36 भाग बाकी रह गया। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, 15वां घंटा कौन चलेगा, स्पष्ट सी बात है कि A प्लस B चलेगा। 15वां घंटा कौन चलेगा, A प्लस B। तो यानी कि शेष समय, शेष बराबर 1/36, अब उन्हें 12 घंटा में भर रहा था टोटल, तो 12 तिया, यानी कि 1/3 घंटा। 1/3 घंटा मतलब कितना, 20 मिनट। कितना, 20 मिनट। यही ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग यही गड़बड़ा जाते हैं। देखिए जो शेष समय बचा, हमने 1/36 लिख दिया। टोटल ये भरता कितना में, 12 घंटा में। तो 1/36 भाग कितना घंटा में भरेगा, तो 12 गुने 1/36, यानी कि 1/3 ये घंटा है। घंटा को मिनट में बदलिएगा तो 20 मिनट। तो 14 घंटा यहाँ था, 20 मिनट यहाँ था, 14 घंटा 20 मिनट, जहां पर भी आगे हमने लगा दिया। कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा हमने उल्टा पलटा बनाया। देखिए हम सीधा भी बना सकते थे, तो ये 2 चीज है, मेरा मत जैसे बना। दूसरा, हम मैथ सिखाते हैं, डराते नहीं है कोई। हम मतलब मेरे साथ उद्देश्य है कि कोई इस तरह की चीजें नहीं बताएं जिससे आपको मन में भय उत्पन्न हो जाए। एटलीस्ट सीखना है, समझना है। एक बार जब आप सीख समझ लीजिएगा, तब जिंदगी आप मैथ को बना सकते हैं। इस तरह की चीजों को ध्यान रखेंगे, कैसे बनती है। इसी तरह की चीजों को समझने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आ सकते हैं, जहां पे आपको इस तरह के मैथ और जीएस से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिलते रहेगी। अब फटाफट अगला प्रश्न को देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है। एक निश्चित समय में नल ए द्वारा फेंके गए पानी का 2 गुना उतने ही समय में नल बी द्वारा फेंके गए पानी के 3 गुने के बराबर होता है। यदि नल बी किसी टंकी को 27 मिनट में भरता है, तो नल ए उस तरह की 2 टंकियों को कितने समय में भर देगा। कैसे बनाए, देखिए यहां पे सबसे पहले क्षमता दिया हुआ, तो लिखेंगे नल ए की क्षमता अनुपात, बटा कर देते हैं, बटा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। नल बी की क्षमता बराबर कितना, तो 3/2, यानी कि 3:2 है। 3/2, 3:2 ले रहा है, यही ना। नल ए की क्षमता बटा नल बी की क्षमता बराबर 3/2। एक चीज याद रखिएगा कि समय जो होता है वो क्षमता का उल्टा हो जाता है। समय हमेशा क्षमता का उल्टा हो जाता है। तो नल ए द्वारा लिया समय बटा नल बी द्वारा लिया समय बराबर 2/3। 2/3। अब एक श्रीमान ऐसे कैसे होता है, उल्टा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समस्या है, यदि 3 को रहता तब क्या करते, गड़बड़ा जाएंगे ना। तो मैं बता देता हूं, एक्चुअल में ये उल्टा नहीं होता। इन दोनों का एलसीएम के आधार पे इसको निकाला जाता है। किसके आधार पे, एलसीएम के आधार पे। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो 6 में 3 से भागा दीजिए तो 2,
6 में 2 से भागा दीजिए तो 3, समझ में आ गया। तब 3 वो रहता था, क्या करते, एलसीएम निकालते, भागा दे देते, वही उनका समय अनुपात हो जाता। बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ाते हैं, गड़बड़ाना नहीं। क्षमता जो है उसको लिख लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, भागा दे दीजिए उनकी क्षमता से, तो उनका समय आ जाएगा। क्षमता का एलसीएम निकाल लेंगे, जो भी अनुपात रहेगा उनमें भागा दे देंगे तो समय आ जाएगा। अब चूंकि ये 2 गोई है, इसलिए हमने इसको टांग पकड़ के उल्टा कर दिया। कोई हड़बड़ी का बात नहीं है, कोई अमूमन 2 ही पूछता है, 3 ध्यान रखिएगा, बड़े परीक्षाओं में पूछ लेता है। अब ये बन गया समय, एगो का समय दिया हुआ है, किसका समय दिया हुआ है सो बताइए। एगो का समय दिया हुआ है, तो मान के चलिए ए का समय नहीं पता है, तो ए का समय बटा बी का समय दिया हुआ कितना 27 बराबर कितना 2/3, 3 से 9, तो ए भरेगा 18 मिनट। जहां भी 18 मिनट है हम टिक लगा दिए क्या, लेकिन नहीं, गलती कर ली, हिसाब आपका गलत हो गया। तरीका सही है लेकिन हिसाब गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उस तरह की 2 टंकियों को कितना देर में भरेगा, बस समझिए, वो 2 टंकी बोल रहा है, तो ये आपने जैसे ही 18 आया और यहाँ टिक लगा दिया तो भैया आपका गया, मेहनत के बाद भी 1 नंबर आपका चला गया। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा जाता है। तो 2 टंकी को कितना भरेगा, तो 2 टंकी को भरेगा 18 × 2 यानी कितना 36 मिनट। कहाँ है 36 मिनट? अब मेरा सही हुआ। ये कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस पर हमेशा जोर दीजिए, और प्रैक्टिस करने के लिए जो मानक पुस्तकें होती हैं उनको बनाइए और खूब बनाइए, हड़बड़ाइए नहीं, गड़बड़ाइए नहीं, खूब बनाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ ताकि चीजों को इसी तरह से बेहतर ढंग से सिंपल तरीकों से सीख सकें। हड़बड़ी नहीं, दौड़ धूप नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझें, घर पे प्रैक्टिस करें, और देखिए परीक्षाएं आपके लिए बहुत ईजी होती जाएंगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।